वैदिक साधना बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ, सुखी हो जाओ। सिंपल सा उपाय है। महादेव कथा सुना रहे मां पार्वती को। मां पार्वती मैया पूरी कथा सुन रही, और जब मैया कथा सुन रही हैं तो मैया कथा सुनते सुनते क्या हुआ कि मैया को आ गई नींद। कहाँ आ गई जी? जोर से बोलो। पापियों की एक ही प्रॉब्लम है, कथा में मन नहीं लगता उनका। उनकी कथा छूट ही जाती है, चाहे नींद की वजह से छूट जाए, चाहे व्यस्तता के कारण छूट जाए, चाहे कोई अन्य कारणों से छूट जाए, उनसे कथा छूटती ही है, अवश्य छूटेगी। अगर चाहते हो कि तुम्हारा कृष्ण का अटैचमेंट नित्य नया नया आगे बढ़े, तो हर दिन भगवान की कथा सुनो। हर दिन, जैसे हर दिन भोजन करते हो ना, वैसे हर दिन कथा सुनो। यहां ना भी आ सको तो YouTube पे सुनो, आस्था पे सुनो। जब तक हम आस्था पे नाम है तब तक YouTube पे सुनो, जब आस्था पे आ जाए तो आस्था पे सुनो, YouTube पे सुनो। और ऐसा एक भी दिन नहीं होता जिस दिन कथा आप ना सुन सको, सुनना चाहें। दिन में नहीं तो रात में सुनो, सुबह सुनो। घर के माहौल को कृष्ण में बनाने के लिए सुबह शाम नित्य कथा का प्रसंग आपके घर में चले, जिससे आपके कलयुग आपके घर में प्रवेश न कर सके। ये जो हमने सुबह कीर्तन चलवाना प्रारंभ किया, भजन इत्यादि YouTube चैनल पर, हमारे स्वार्थ के लिए नहीं, तुम्हारे घर में शांति हो इसलिए, तुम्हारे घर में माहौल कृष्ण में बना रहे इसलिए। एक भी दिन तुम्हारे घर में बिना कथा करना निकल जाए इसलिए। हमारे पास आके रोते हो, जो हम देते उसे स्वीकार नहीं करते, उसमें तुम्हें शर्म आती है। अब देखो, पार्वती मैया से कथा कहने को लंबे तिलकधारी चेला बनते, और अभी वृंदावन में कथा चल रही है, और फिर भी न सुबह न शाम न दोपहर न रात कभी उनको मतलब ही नहीं कथा से। और जब संसार के दुख आएंगे तो फिर रोनेंगे। अरे भाई, अगर कथा भजन के बाद भी जीवन में कुछ परेशानियां हैं तो ठाकुर जी तुम्हारी बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों को हल्के में काट के निकाल रहे हैं, जिससे तुम्हारा पुनर्जन्म ना हो। ठाकुर जी की कृपा को हम नहीं समझ सकते, लेकिन जिनके पुण्य नष्ट हो गए हों उनसे कथा छूटती है, उनसे कथा छूटती है। कथा में सो गई और सुख ने पूरी कथा सुनी। बाबा को पता चला तो बाबा ने त्रिशूल उठाया और कहा कि मैं इसको मार दूंगा। क्यों? क्योंकि इसने चोरी से कथा सुनी। बाबा त्रिशूल लेकर दौड़ पड़े, मारने के लिए दौड़े। व्यास पत्नी के सुखा रही थी, उनको जमाई आई। जैसे जमाई आई, भगवान की कृपा से सुख उनके मुख के द्वारा गर्भ स्थान में पहुंच गए। बाबा ने कहा, कब तक बचोगे? तुम्हें क्या लगता है तुम यहां बच पाओगे? 9 महीने ही तो रहोगे, यही विधि का विधान है। तुम माँ के गर्भ में 9 महीने से ज्यादा नहीं रुक सकते, तो हम तुम्हें 9 महीने बाद मार के ही जाएंगे। उससे वो बोले, अब 9 महीने नहीं, 9 साल बैठे रहो, जब तक आप यहाँ बैठे रहोगे हम आए नहीं। अरे विधान है। बोले, सब विधान समेट के रख देंगे, हम आएंगे ही नहीं। हमारे 12 साल तक सुखदेव जी नहीं आए। कितने? जोर से बोलो। 12 साल तक सुखदेव जी मां के गर्भ में रहे। नमामि समीसा
दाता मुरारी चिदानंद संतो प्रसीद न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्मुखो जराजन्म दुःख तातप्यमानं प्रभो पायाहं नमामि शंभो नमामि शंभो प्रभो पाए आपम नमामि शंभो। ऐसे हम आपको नमन करते हैं। बाबा बोले कहो क्या चाहते हो? बोले आप हमारे कृपा करो, बड़े दिन से वास कर रहे हो आश्रम में, अब आप पधारो। भक्त कहते भगवान आप हमारे से जाओ। ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले महाराज भक्त और भगवान की लड़ाई में हमारी पत्नी दुख पा रही, तो इसलिए हम चाहते हैं कि अब आप पधारो। भगवान बोले ठीक है हम जा रहे हैं, लेकिन एक आशीर्वाद, तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, ये हमारा आशीर्वाद है, बहुत ज्ञानी होगा तुम्हारा। हम जा रहे हैं। व्यास जी ने कहा कि भोलेनाथ गए? बोले नहीं आएंगे। क्यों? बोले ये माया हमको पकड़ लेगी इसलिए नहीं आएंगे। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हमरो